नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या उनके तय समय से पहले रोकी जा सकती है? क्या इस यात्रा पर रोक लगाई जाएगी? क्या इस यात्रा के खिलाफ जनता जो उनके समर्थन में उनके पीछे चल रही है, क्या इस यात्रा को रोकने के लिए सड़कों पर उनके खिलाफ खड़ी होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आप सभी के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जानकारी दे दें कि भारत चीन विवाद को लेकर लगातार चर्चाएँ बनी हुई हैं। भारत देश पर कई सारे देश उंगलियां खड़ी कर रहे हैं कि चीन मामले पर आखिर वो चुप क्यों है। लेकिन कहा जाता है कि समंदर शांत है तो उसको कम में मत आकिए, कभी भी इसमें तूफान, कभी भी सैलाब आ सकता है और वही भारत देश एक समंदर है। लेकिन राहुल गांधी की अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए। राहुल गांधी को लेकर कई सवालात किए गए और सवालात जर्नलिस्ट ने करे यानी मीडिया कर्मियों ने करे। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात की शर्त पहले से लगा रखी थी कि इनसे कई सवालात किए जा रहे हैं, लेकिन एक मामले पर यानी भारत चीन मामले पर कोई भी सवाल नहीं करेगा, क्योंकि राहुल गांधी उसकी तैयारी करके आए होंगे कि उनको जवाब कैसे देने हैं, पीएम मोदी को कैसे घेरना है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरना है, केंद्र सरकार को कैसे यहाँ पर निशाने पर लेना है। राहुल गांधी ने इस बात की शर्त लगाई थी। शायद आपको हमारी बातें सही ना समझें या फिर समझ ना आए या फिर आपको ये लगे कि हम यहाँ पर ज़्यादा बातें कर रहे हैं और ये सिर्फ एक अफवाह है। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने इस बात को पूरा खुलासा किया। आपको पहले वो स्पीच सुनाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि हरियाणा में क्यों रुक सकती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। तो राहुल गांधी ने अभी हाल ही में राजस्थान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस पर उनसे पायलट, गहलोत, राजस्थान के 4 साल पूरे होने पर सरकार के राजस्थान के कामकाज को लेकर सवालात किए जा रहे थे। लेकिन भारत चीन मामले को लेकर सवाल नहीं किया जाएगा, इस पर शर्त लगाई थी राहुल गांधी ने। अगर यकीन नहीं आता तो देखिए उनका ये पूरा बयान, जिस पर उन्होंने खुलकर कुछ बातें करी हैं भारत चीन मामले पर। देखिए उनका ये खास बयान। Niyamika Singh, Times now. Is she here? Yeah, Niyamika. Please take the mic and ask the question. Take the mic and ask the question. Hi, sir. Sir, my question to you is that after this successful completion of 100 days of Bharat Jodo Yatra, is the Congress party also planning to move from west to east in the country? अब देखते हैं, let us see. But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here. And I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। Vijay Lakshmi from India News. Vijay Lakshmi. माइक दीजिएगा विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजय लक्ष्मी इधर। राहुल जी, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी। अब बाबा पूछ रहे हैं चाइना पर। नहीं राहुल जी, अब पूछ रही है। नहीं, मैं चाइना पर ही अब याद आया चाइना। अपनी बारी का इंतजार करी थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है। भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं, आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला हाउस में, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है 1 इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है? मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है।
मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से भारत चीन मामले पर राहुल गांधी का गुस्सा फूटा। हंसते हुए ही सही, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो कई सारे समर्थकों, कई सारे नेताओं को चुभती नजर आ रही है। भारत देशवासियों के कई लोगों को चुभी हैं और शायद राहुल गांधी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके बयान से कोई आहत हो, उनके बयान से कोई परेशान हो। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात बहुत सही कही। उन्होंने कहा कि उनको पता था कि बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर कोई ऐसा सवाल उनसे करेगा ही नहीं। अब बात आती है हरियाणा में ही क्यों रुक सकती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। उन्होंने पहले महाराष्ट्र में एक ऐसा बयान दिया था वीर सावरकर को लेकर, जहां पर उन पर एफआईआर तक दर्ज हुई थी। अब इसके बाद राजस्थान में दिया गया भारत चीन मामले पर यह बयान कि हमारे सैनिकों को चीन के सैनिक पीट रहे हैं, वहां पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये पसंद नहीं आ रहा किसी को, क्योंकि ये सेना का अपमान बताया जा रहा है। और इसी अपमान को लेकर मनोहर लाल खट्टर, जो कि कहीं ना कहीं हरियाणा के सीएम हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। उनके साथ साथ उनके तमाम जो मंत्री हैं, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी ऐसा बयान कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस बार तो उनको जनता के सामने आकर माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनका विरोध हर कोई करता नजर आएगा। हरियाणा यात्रा पहुंचेगी 21 दिसंबर को, खबरें हैं, और 2 चरणों में यात्रा रहेगी। 21 दिसंबर से शुरू होगी, 80 किलोमीटर तक यात्रा चलेगी। फिर उसके बाद दूसरे चरण का शुरुआत होगा, जो कि जनवरी से होगा। बीच में कुछ राजनीतिक कार्य रहेंगे, कई जगहों पर छोटे मोटे उपचुनाव भी हैं, उनको भी संभालना है कांग्रेस पार्टी को। हो सकता है राहुल गांधी की जरूरत वहां पर ही पड़े। लेकिन हरियाणा पहुंचेगी यात्रा राजस्थान के बाद, और वहां पर सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा रहेगी, क्योंकि हरियाणा जैसे राज्य, अगर बात करें जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं राहुल के साथ चल रहे कुछ समर्थक और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ ना जाएं। अभी आप देख रहे होंगे राजस्थान से जब भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, तो कुछ जगह बीजेपी के दफ्तर पड़े, जहां पर राहुल गांधी उन बीजेपी समर्थकों से ये कह रहे हैं कि आप भी भारत जोड़ो यात्रा में आ जाइए, और उनको फ्लाइंग किस देते नजर आए। साथ ही साथ उनको जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलिए, ऐसी बातें करते नजर आए। अगर उनमें से किसी समर्थक का गुस्सा उनके खिलाफ फूट जाता, अगर उसी बालकनी से वो कुछ ऐसा फेंक देता जो राहुल की सीधा जाके लगता, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, ऐसे भीड़ में पता नहीं चलता किसने हमला किया, कौन पथराव किया, लेकिन ऐसा होता है कई बार। ऐसे ही रैलियों में भगदड़ मस्ती है। लेकिन राहुल की यात्रा अभी तक बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और यात्रा रुकने पर राहुल गांधी ने साफ कह दिया है, बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी। लेकिन यात्रा उनके दिए हुए बचकाने बयानों की वजह से रुक सकती है। राहुल गांधी से जब सवाल नहीं किया गया भारत चीन मामले पर, उन्होंने अपनी मर्जी से ये बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है कि मीडिया कर्मी आपसे वो सवाल पूछेंगे जो उनको सही लगते हैं, भारत से जुड़े मुद्दे को लेकर जो उनको सही लगे वो पूछे गए सवाल। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी मर्जी से ये सवालों का जवाब दिया और खुद ही गिरते नजर आ रहे हैं। खैर, उनके खिलाफ पहले भी बयानबाजी हुई थी, आगे भी बयानबाजी होगी। कहा जाता है कि आप ऐसे शख्स बनिए जो आपको मतलब कोई भी इग्नोर ना कर सके, चाहे आपके लिए भला बोले या फिर बुरा बोले, लेकिन आपके लिए कुछ बोले जरूर। आप चर्चा में रहो, और राहुल गांधी एक ऐसे ही नेता बन चुके हैं। उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनके लिए भला बोला जाता है, उनके लिए बुरा बोला जाता है यहाँ पर, लेकिन उनके लिए कोई भी बातें यहाँ पर छुपाता नजर नहीं आता।
तो ये थी खास रिपोर्ट राहुल गांधी के बयानों को लेकर, जिसकी वजह से हरियाणा में कुछ मामला फंस सकता है, हरियाणा में उनको लेकर विद्रोह हो सकता है, क्योंकि हरियाणा हो गया और अगर उत्तर प्रदेश देखें, छत्तीसगढ़ देखें, यहाँ पर से ऐसे कुछ युवा रहते हैं जो सैन्य शक्ति के लिए तैयारी करते हैं, यानी कि भारतीय सेना के लिए तैयारी करते हैं। और अगर राहुल गांधी ये कह देंगे कि चीन के सैनिक भारत के सैनिकों पर अत्याचार ढा रहे हैं, कहर ढा रहे हैं, तो शायद ये भारत के सैनिकों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर भारत सीमा बॉर्डर पर खड़े होकर चीन के खिलाफ झड़प के मामले को लेकर। और राहुल गांधी एक कॉन्फ्रेंस में अगर ऐसा बयान दे देते हैं तो हर किसी को बुरा लगता है। अब देखते हैं राहुल गांधी क्या इसके लिए माफी मांगते हैं या फिर इस यात्रा को लेकर कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।